मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे ही आज हम आपको बताना चाहते हैं, मेरठ के व्यापारी ने भी वक्फ बोर्ड बिल पर सभी से अपील करते हुए कहा कि फैसला जो भी हो, सभी को मिलजुल कर उस फैसले का समर्थन करना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज, जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ, आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ सज्जन है जो वाकई काबिल तारीफ है, समाज और देश की तन मन धन से करते हैं सेवा और चाहते हैं कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करें। उन तमाम लोगों से निवेदन करें कि आप कोई भी विवाद ना पैदा करें। जो बिल आया है शांतिपूर्ण तरीके से उसकी एक एक नस को समझे, एक एक बात को समझे, ताकि आप अपने लक्ष्य को समझ सकें। अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो देश है, हमारे समाज है, जो हमारा कोर्ट है, हमारे जो सब लोग हैं, वो बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो उसका भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें ताकि आपकी बात को सुना जाए। आइए बात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज में। हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय, क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल पास हुआ है ये सही नहीं है और हम शांतिपूर्ण चाहते हैं हर चीज़। हम कोई इसमें भेदभाव नहीं चाहते हैं, अल्लाह इसमें बेहतर करें। सर आपका नाम हम जानना चाहेंगे अपने? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है, मैं मेरठ से हूँ। तस्लीम भाई, जैसे कहते हैं आज हमारे देश में वो चीजें हो रही हैं जो कभी हमने नहीं देखी। सभी हिंदू मुस्लिम भाई, सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते थे। अब कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर रहता है कि मुसलमानों से हमें खतरा है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि हिंदुओं से हमें खतरा है या किसी और समुदाय से खतरा है। मगर आप एक ऐसे माहौल में लोगों को ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि निर्णय कोई भी हो, मगर आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को उठाएं। जी मैं चाहता हूँ, देखो ये सब बातें पहले नहीं थी लेकिन अब हुआ है, ये अच्छा नहीं है। हम सब भाई हैं, बिल्कुल हम जैसे चलते आ रहे हैं, हिंदुस्तान आज़ाद है, हम सब भाईचारे से चाहते हैं। तो आप बिल्कुल तो आप देख सकते हैं एक व्यापारी भाई हैं, और व्यापारी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जहां व्यापारियों को दुख होता है तो हमारे देश को भी दुख होता है। इन व्यापारी भाइयों की अपील है कि निर्णय कुछ भी हो या आ चुका हो, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखें ताकि आप अपनी बात को सही से लोगों तक पहुंचा सके। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज की ये बड़ी कवरेज मेरठ से देखते रहे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज। नीचे दिए गए नंबर पर कृपया करके संपर्क जरूर करेगा। मेरी न्यूज आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज को। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया लाजपत भवन मूलचंद मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली के पास, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साथ ही इस कार्यक्रम का नाम रखा गया आइए योग की भावनाओं का जश्न मनाएं। सभी इसमें मौजूद रहे। सभी डॉक्टर्स ने और उनके स्टूडेंट्स ने योग के बारे में जानकारी दी। अतिथियों का सम्मान भी किया। अतिथियों के सम्मान के साथ साथ सभी बच्चों ने इस योग के बारे में सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमारे देश के हर नागरिक को योगा करना चाहिए, योग करना चाहिए, ताकि वो लोग अपने आप को सुंदर और खूबसूरत बना सकें और ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा को भी यहाँ भरे मन से सम्मानित किया गया। सभी ने योग के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई। साथ ही इस कार्यक्रम की डायरेक्टर ने भी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए तमाम डॉक्टर्स ने इस योग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आप लोग चाहें तो अपने आप को खूबसूरत और सुंदर बना सकते हैं। आप लोगों को नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ना चाहिए। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की बड़ी कवरेज नई दिल्ली से देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप देख सकते हैं योगा क्लासेस यहाँ चल रही है और बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा है जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ टीचर्स क्लासेस लगते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से आज जो आपने ये एक कार्यक्रम किया है जिसमें तमाम लोग उपस्थित हैं और उनको योगा के माध्यम से कुछ शिक्षा दी जा रही है, कुछ जानकारी दी जा रही है, तो ये सारी मुहिम आपने कैसे चलाई, क्या कहेंगे इसके बारे में दो शब्द? सबसे पहले अपना नाम हमारे दर्शकों को सर। हाँ, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। जो हमारी संस्था है उसका नाम है IFNHY, मतलब इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ एंड योगा, जो कि 1977 में शुरू हुई थी, हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई थी। और उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे 4 आदमी जो थे, डॉक्टर हीरालाल जी, और वो नहीं रहे, डॉक्टर अधिकारी जी, महेश तीर्थराम जी और प्रोफेसर विनोद मिश्रा जी। तो आज का जो स्पेशल जो कार्यक्रम है हमारा,
जिसको प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं, ये डॉक्टर हीरालाल जी जो है उनके जन्मदिन है आज, और उनका 113वीं जन्म शताब्दी मतलब 114वां जो है 114वां जो है ये जन्मदिन है। हर साल हम इस दिन अपने जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, हमारे जो जिनको हम पढ़ाते हैं, उनको डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, उनको डिप्लोमा वितरित किया जाता है, और उन्हीं की याद में ये फर्स्ट हीरालाल मेमोरियल चैम्पियनशिप वो की जा रही है। ये फर्स्ट की जा रही है हीरालाल मेमोरियल योगा चैम्पियनशिप। सर आपको कितने साल हो गए इसमें? हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि मुझे कितने साल हो गए। तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट की हैसियत से आया था, और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसी प्रांगण में मैं किसी के लिए सर्टिफिकेट वो लेने के लिए आया था, एडमिशन फॉर्म्स, और मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने भी 2 फॉर्म एक्स्ट्रा लिए। क्या बात और है। उसमें एक स्टूडेंट मैं भी था। तो मैं 1989 से इससे जुड़ा हुआ हूँ। भी माध्यम से आप अपने शरीर की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। चाहे आप जैसे पहले जल्दी नहीं उठते थे हैं, तो आप प्रातः काल में थोड़ा जल्दी उठ जाइए। ओके। मतलब अपनी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरे काम कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर दूसरे काम कर भी रहे और स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप थोड़े दिन ही चल पाएंगे, उसके बाद में अपने जो मतलब उसको अच्छी तरह से काम को नहीं कर पाएंगे आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है मैम मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। क्या कहना चाहेंगी नई जनरेशन के लिए, इस क्लास के लिए, और जो हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी हमारे चैनल को पसंद करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार, मैं रीता हजारिका, जनरल सेक्रेटरी आयल इंटरनेशनल फाउंडेशन नेचुरल हेल्थ इन योगा की। आज इस समय हम लोग एक कार्यक्रम आयोजित कर रखा है हमने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये योगासन चैंपियनशिप है, पहला हीरालाल योगासन चैंपियनशिप। ये हीरालाल जी वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रचार बहुत समय पहले से करना शुरू किया। 1977 से ये इंस्टीट्यूट इसी चीज़ पे काम कर रहा है, और हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम में जन जन लोग हर घर पे ये बात फैले कि कितना ज़रूरी है नेचुरोपैथी को अपनाना, योग को अपनाना, अपनी जीवन शैली को बदलना, अपने हर कार्यक्रम को स्वस्थ और आसपास की जनता को भी स्वस्थ रखें। तो ये एक हमारी कोशिश है ताकि बच्चे जुड़े। आज देखिए हमारे पास कम से कम 35 छोटे बच्चे हैं जो इस चैंपियनशिप के लिए खड़े उतरे। तो इसी तरह से, इसी माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग इस दिशा की तरफ दौड़े और योग को अपनाएं। मैम, जिस तरह से आपने ये स्टार्ट करा, कितने समय हुआ आपको, और आगे क्या क्या क्लासेस देते हैं, यहाँ से बच्चे निकल कर कहाँ जाते हैं, किस तरह से वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं? 1977 में ये डॉक्टर हीरालाल जी जिनका जन्मदिन हम आज मना रहे हैं, और उन्हीं के शिष्य डॉक्टर अधिकारी जी, दोनों ने मिलकर एक सोच करी, एक इंस्टीट्यूट बनाया, और वो इंस्टीट्यूट उस समय से आज तक हम चलाते आ रहे हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज इस स्तर तक हम पहुंच पाए। हमारा उद्देश्य यही है कि हर गांव में, हर शहर में सिर्फ योग और नेचुरोपैथी ही फैले। हम पंचतंत्र को अपनाएं, हम क्यों विदेशी दवाइयाँ खाएं। बिल्कुल। तो बस यही एक छोटी सी सोच थी जो उनकी थी, वो धीरे धीरे कि आज एक पेड़ के रूप में है। और आज हमारे संस्था में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज भी आप देखिए कहाँ से लोग आए सिर्फ ये इस कार्यक्रम को ज्वाइन करें। मैम, हम आपके बीच में आए, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ आपके बीच में आई। नगमा, क्या कहेंगे हमारे लिए 2 शब्द? बिल्कुल, हम बिल्कुल शुक्रमान हूँ आपका, आपके चैनल का। थैंक यू सो मच मैम। इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, और ये एक आपकी ही कोशिश है, शायद ये और फैलेगी और थैंक यू सो मच। बढ़ाएगी। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बच्चे वर्क करते हैं, काम करते हैं, और किस तरह से वो स्वस्थ रहने के लिए लोगों से अपील करते हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी हम बाइट लेंगे, और छोटे छोटे बच्चों से यही पूछेंगे कितना इंजॉय कर आप इस काम को कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। जो रह गए यहाँ पे आ जाइए स्टेज पे।
पीछे 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 सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। थोड़ा सा सवाल पूछना था आपसे। आपका नाम? भव्य सिंह। भव्य सिंह, किस तरह से आपको इसमें आने की रुचि प्राप्त हुई? मेरी सिस्टर योगा करती तो मुझे उनसे इंस्पायर हुआ कि मुझे भी योगा करना। कभी ऐसा लगा कि मुझे योगा नहीं करना चाहिए और मैं थक जाता हूँ योगा कर कर? जैसे आज आपने इतना ऊपर, अगर कोई नॉर्मल बंदा पैर इतना ऊपर रखता है तो उसको दर्द होता है, तो क्या आपको दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा। प्रैक्टिस बार प्रैक्टिस करोगे तो इतना तो नॉर्मल होगा। कितने समय से आप इसमें जुड़े हो? 2 साल हो गए। 2 साल। 2 साल में क्या बेनिफिट मिला आपको? मतलब मैंने इतने सारे नेशनल्स खेले हैं, मेरे पास बहुत सारे गोल्स भी है। मतलब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब अलग और बच्चों से अलग दिखते हो। क्या बात है। स्कूल में मतलब ऐसे स्कूल में आपको बोला कि योगा करता है, इतना फ्लेक्सिबल लड़का। तो अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो अगर आपको मौका मिले विदेश जाने का और ये सारी क्लासेस वहाँ सिखाने का लोगों को, तो बहुत खुशी होगी कि मैं अपने देश का क्या बोलते हैं योगा मतलब आगे भी वो प्रमोट कर रहा हूँ। क्या बात है। हम आपके बीच आए, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। आपने ये योगा आयोजन करता हूँ तो बहुत खुशी। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं आज बच्चों की कितनी ऊंची उड़ान है कि अपने लिए परवाह नहीं है, अपनी उम्र की परवाह नहीं है, मगर अपने देश की परवाह है और सोचते हैं कि हम भी बड़े मुकाम पे जब जाते हैं तो हमारे देश का और हमारे माता पिता का नाम रोशन होता है, हमारे गुरु का नाम रोशन होता है। तो ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वो पौधे हैं जिन्हें आज ज़मीन में लगाया जा चुका है और ज़मीन की जो बुनियाद है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जब बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत बनेगी। यह है वो सब चीज़ें जो इनके गुरु इनको समय समय पर सिखाते हैं और गुरु का मतलब होता है अपने बच्चों को ज्ञान पूरा देना। हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी ऐसी क्लासेस के साथ जुड़े जहां पर आपको स्वस्थ रहने के बहुत सारे टिप्स सिखाए जाते हैं। विकास नगर से, उत्तर नगर से। तो जैसे अगर आपका बच्चा यहाँ योगा सीखने आता है और किसी कारणवश बहुत ऊंचाई पे चला जाए, देश के लिए कहीं ना कहीं योगा सिखाने जाए, तो कैसा महसूस करेंगे, क्या कहेंगे अपने उनके टीचर्स के लिए? मैम जो सिखाते हैं उनका मैं उनका बहुत धन्यवाद दूंगी दिल से, और स्कूल वालों को भी धन्यवाद। आज माँ बाप डांस सिखाते हैं, कोरियोग्राफर को बुलाते हैं, मॉडल बनाते हैं, एक्टर्स बनाते हैं, आप योगा में क्यों जोड़ रही हैं अपने बच्चे को? मैडम बच्चे की चॉइस है, बच्चे की इच्छा है, बच्चे की चॉइस है, जिसमें बच्चे की उम्मीद है, बच्चे की मन है। आप भी कभी बच्ची थी, आपका कभी मन करता था मैं कुछ ऐसी चीजें ज्वाइन करूं जिससे मेरे देश का, मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो? मैम मैं भी सोचती थी लेकिन मेरे साथ माँ बाप ने साथ नहीं थे तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन अपने बच्चों को क्या बात है। बहुत बहुत दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेरेंट्स को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं कि जो अपने बच्चों की उड़ान को और हौसले देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो आप देख सकते हैं वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, भले ही अपनी लाइफ में कुछ ना कराओ मगर अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो हर परवान उड़ाएं। थैंक यू मैम। तो स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में। आज योगा क्लासेस चल रही है और सर का जन्मदिन भी है जिसमें सभी लोग उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पावन अवसर पर तमाम लोगों से कि योगा करना चाहिए लोगों को या नहीं करना चाहिए? मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को। माय नेम इज सुधीर अरोड़ा। मैं डॉक्टर अधिकारी का स्टूडेंट हूँ। द पर्सन हु वाज अटैच्ड टू विनोबा भावे एंड फाइनली उन्होंने ये ज्योति जल्दी रखी और बाकायदा इस इंस्टीट्यूट को स्थापित किया। इंस्टीट्यूट तो खैर उनसे पहले उनके भी गुरु थे जिन्होंने स्थापित किया था, बट इन्होंने उसको कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद इसको बगैर पैसे का इंटरेस्ट रखे चलाया और बिल्कुल निष्पक्ष सबको एजुकेशन दी। अब इस सिस्टम के अंदर में आज तो हमारी संस्थाएं नहीं चल रही हैं,
ऑल आर कमर्शियल माइंडेड, बट ये संस्था आज भी बिल्कुल उसी तरह से चल रही है जैसे डॉक्टर अधिकारी ने प्रिंसिपल्स सेट किए। सर अगर हम आपसे जानकारी लें तो आपको कितना समय हो गया इसमें? आपको कितना समय हो गया आपको? 25 ईयर्स। क्या बात है। तो आप भी यहाँ क्लासेस देते हैं? नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। ओके। मैंने अपने इंटरेस्ट से इसको ज्वाइन किया था। ओके। डॉक्टर अधिकारी का फर्स्ट इंटरेस्ट था, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को कहा बिकॉज मेरा जो पढ़ने का तरीका था और एब्जॉर्प्शन थी वो कहीं उनको ज़्यादा पसंद थी और उनका कहना था कि मैं ज़रूर इन्वॉल्व हो जाऊँ, बट चूँकि मेरा खाली इंटरेस्ट पढ़ाई करने का था, इससे आगे कुछ नहीं, तो मैंने इसको बिजनेस में नहीं लिया। क्या बात है। तो सर 2 शब्द उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी याद में एक दोस्ती के नाते ही सही, एक अच्छी श्रद्धांजलि ही सही, एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट ही सही, तो क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आई वुड लाइक that people should look into Dr. Adhikari's life, and as it has been mentioned very well on the website, in few words, they go through that one page and understand as to what Adhikaris are, had the principle and the purpose. He worked for human intelligence. And I'm happy to say that he really worked all his life without any self-interest, and till death he was involved in this institute and I was as a supporter to him. बिल्कुल। And fully associated. बिल्कुल, उनका नेचर ही ऐसा था कि वो सभी को सपोर्ट करते, तो चाहते कि जो मेरे पास शिक्षा है, ज्ञान है, उस तमाम लोगों को बांटते चलूं, क्योंकि जब तक ज्ञान बांटेंगे नहीं आप पे प्राप्त नहीं होंगे। तो अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं जिस तरह से सर ने इस चीज़ को आगे चढ़ाया और एक बिजनेसमैन होने के बावजूद भी योगा क्लासेस में आते हैं और आते रहेंगे, और लोगों को भी ये जानकारी होना चाहिए कि योगा से कितने हमारी बॉडी को फायदे होते हैं। सर आखिरी क्वेश्चन, जैसे हम हर बार पूछ रहे हैं कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच आई, आपको कैसा लगा? क्या कहेंगे हमारे लिए 2 शब्द? I am happy at least you have Thank you. covered this total. Thank you. 25 words और 12 to 18 people और तो आ जाइए। रजनी को लिखाया। ये बहुत सारी कड़ियाँ हैं और हम चाहेंगे अपने दर्शकों को जानकारी पूरी दें, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। ये टीचर्स हैं हमारे साथ योगा की जो बैठी हैं आज हमारे साथ। हम सबसे पहले उनका परिचय लेंगे और मालूम करेंगे कि आपने कितने बच्चों को खिला दिया है और अब आगे क्या और करना चाहती हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम पिंकी नेगी है। मैं लास्ट 10 ईयर से योगा करवा रही हूँ और काफ़ी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं। मैंने MA किया हुआ है योगा में और मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। बहुत मैंने भी खेला हुआ है। तो इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों को? देखो, बच्चों के लिए तो एक मेंटल हेल्थ बच्चों की बहुत अच्छी होती है। फिजिकल हेल्थ तो नेचुरली होएगी आसन करेंगी तो, और हमारे कोई भी आसन करते हैं हमारे ग्लैंड्स पे, हमारे ऑर्गन्स पे, हमारे चक्रास पे इफेक्ट पड़ता है। हम आध्यात्म से जुड़ने लगते हैं। जैसे बच्चे हैं, आजकल के बच्चों का थोड़ा सा चंचल माइंड है, तो हम उसको चंचल को स्टेबिलिटी, मतलब बच्चों के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए हम कर सकते हैं। मैं एक टिप्स हमारे जनता को ज़रूर दीजिए। जैसे आजकल आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो नसें हैं वो ब्लॉकेज की समस्या आ रही है, तो उनके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए उसके लिए? देखो, नस ब्लॉकेज के लिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग करें, जैसे ताड़ासन हो गया, त्रिक ताड़ासन हो गया, और लेट के अगर करना चाहें हमें, जैसे हम बेड से उठते हैं तो हमें तुरंत ही बॉडी को
फिंगर से लॉक करके इस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, ब्लड सर्कुलेट होता है, नसों की ब्लॉकेज दूर होती है। और सबसे बेस्ट है आप प्राणायाम कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्राणायाम करेंगे आपकी नसों की, नाड़ियों की सारी परेशानियाँ ठीक होने लगेगी। क्योंकि अक्सर हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि उनके एक जो अब चल रहा है आजकल का चलन कि पीछे बैक से दर्द होता है और आपके उंगलियों से लेके टांगों तक नीचे खिंचाव आता है और वो कहीं ना कहीं उठ भी नहीं पाते हैं बेड से। उसमें कम उम्र के बच्चे भी होते हैं, गर्ल्स भी, लेडीज़ भी होती हैं, तो उनके लिए क्या एक आप बताएंगे तरीका? देखो मेन तो वैसे जैसे भी जो भी ये प्रॉब्लम बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आती है, ब्लॉकेज आती है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है। लेकिन हाँ, अगर जिनको जैसे झुकने में दिक्कत होती है, कमर की, जैसे आपने अभी बताया लोअर में, तो उन लोगों को फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए, बैक बेंडिंग ज़्यादा करनी चाहिए। ओके। तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। तो आप देख सकते हैं मैम ने बहुत अच्छी टिप्स बताएं हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से। एक डॉक्टर्स भी इन्हें हम बता सकते हैं क्योंकि हर वो इंसान डॉक्टर है जो सेहत से जुड़ी हुई बातों को लेकर आता है। सेहत के साथ जो भी कुछ आप करेंगे वो आपकी अच्छी मर्जी होती है, मगर डॉक्टर्स आपको हमेशा सलाह अच्छी देते हैं। आपको जो गाइडेंस होते हैं वो आपको सलाह अच्छी देते हैं और आपकी सेहत अच्छी होगी तो दुनिया की हर दौलत आपके कदमों में होगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को समय दिया। लास्ट क्वेश्चन जो मैं हमेशा पूछती हूँ कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच आई, आपको कैसा लगा? मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप मैंने जैसे देखा आप काफ़ी अच्छा सबसे योग के बारे में जान रहे हैं, योग के बारे में प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। ये वो ग्रुप है, हम तो ग्रुप ही कहेंगे क्योंकि जब बच्चे सीखने आते हैं तो एक ग्रुप की तरह, एक फ्रेंड्स की तरह सीखते हैं तो ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं। तो कैसा लग रहा है बच्चों आज आपको, आप यहाँ आए? ओके ओके। तो जब आप इसको ज्वाइन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मन में ही था कि यार मैंने कुछ गलत तो चूज़ नहीं कर लिया? लोग डांस करते हैं, मॉर्निंग सीखते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े व्यंजन बनाना सीखते हैं, आपने यही क्यों सीखा? अच्छा लगा क्यों? जब आसन कर रहे थे तब लग रहा था कि गलत चॉइस कर दिया। ओके। लेकिन जब आसन हो गए तब लगा अच्छा किया। सबसे अच्छा रास्ता है। बिल्कुल। तो अगर आप स्वस्थ हो तो ही लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो ये आज की जनरेशन है जो वाकई ये इस तरह सोचती है कि अगर हम हैं तो दुनिया है, अगर हम नहीं तो कुछ नहीं। तो एक जोरदार तालियां अपने खुद के लिए बजाइए और अपने स्टाफ के लिए बजाइए। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से इस कार्यक्रम के बारे में, और जिस तरह से योगा के माध्यम से लोग आज जागरूक हो रहे हैं? इससे पहले योगा की इतनी मान्यता नहीं थी, जितनी कि 5-6 सालों में हमारे योगी जी ने जब से इसे मान्यता दी है और ज़्यादा चलन चल रहा है। और कहीं ना कहीं बच्चे जो जंक फूड के आदी हो रहे थे तो योगा में जब जा रहे हैं तो अपनी सेहत से भी बहुत अच्छा वो फायदा उठा रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए ऐसे बच्चों से जो योगा क्लासेस आना नहीं चाहते और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं? तो सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को। डॉक्टर शांति सिंह, मैं सबसे पुरानी 92 की स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट की रही हूँ और तब से जो कुछ मैंने सीखा है वो लाजवाब सीखा है यहाँ से। और
ये मैं तो सोचती हूँ कि ये नेचुरोपैथी एक चमत्कारी विद्या है, इसको सबको सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है जेब में हो माया। आजकल लोग सब केवल माया के पीछे भागते रह जाएंगे। ये करीब करीब जुड़ते हैं मैम साथ हमारे। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, दो शब्द हमारे मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, प्राकृतिक चिकित्सक न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं यहीं पर मैंने पढ़ना सीखा और यहीं से मैंने नेशनल लेवल पे मैं जजमेंट भी करती हूँ। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि आहार ही औषधि है। अगर हम अपनी आहार को औषधि की तरह यूज करें, अगर हम ऐसा चुन के खाना खाएं कि हमें दवाई की जरूरत ही ना पड़े, तो श्रीमद् भागवत गीता के कथन को हम अपनी जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा में फॉलो करके उसको इम्प्लीमेंट करके हम दवाइयों से दूर रह सकते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि योग ही कर्म। हम योग अगर अपने जीवन में हर एक कार्य को कुशलता पूर्वक करें, चाहे वो कोई भी कार्य हो, बच्चों की पढ़ाई हो, टीचर है, हम किसी गृहस्थी में हैं, हम अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं, तो वो भी एक योग ही कहलाता है। बिल्कुल सही कहा मैम ने। अपने सेहत के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपको अपनी जिंदगी जीनी है तो आपको आहार के साथ साथ योगा भी करना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए, स्वस्थ कर्म करने के लिए स्वस्थ काम भी करने बहुत जरूरी होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज को कीमती समय दिया। लास्ट क्वेश्चन के मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा फिरनी चाहिए। आपको कैसे लगा, क्या कहेंगे हमारे दो चार हमारे दर्शकों से जो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी आपको देखेंगे? हमें आपका चैनल बहुत बढ़िया है और so ये न्यूज़ हमारे देश विदेश में, भारत में छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक जाएगी और सबको मन में ये आएगा कि ये योगा इतनी अच्छी चीज़ है और हमको अपनाना चाहिए। और समय निकाल कर भी हमें योगा दिन में 5 मिनट 10 मिनट जरूर करना चाहिए। कहना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं या बच्चे कुछ लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, महिलाओं पे मैं विशेषकर ये कहना चाहूँगी, मैसेज देना चाहूँगी, जो अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए तो योग और नेचुरोपैथी के क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने देश को आगे ले जाएं, तो आपके सारे सपने साकार होंगे। क्योंकि आप अगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तो आप अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, परिवार को स्वस्थ रखेंगे तो समाज को स्वस्थ रखेंगे, समाज को स्वस्थ रखेंगे तो पूरे भारत को। और बिल्कुल सही कहा मैम ने कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी हर चीज आपको लगती है। जैसे कहते हैं कि पैसा बात को या स्वाद को, अगर स्वाद में नहीं आएंगे आप तो पैसा किस काम का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरठ न्यूज जनता की आवाज में समय देने के लिए। मैं सेफ डॉक्टर भावना करारिया, मैं पिछले 20 साल से नेचुरोपैथी योग में काम कर रही हूँ। मैं यहीं की स्टूडेंट हूँ और आज यहीं मेरे को एज ए गेस्ट बुलाया गया है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रीटा जी ने, जिन्होंने हमें इतना सम्मान देकर इस संस्था को बड़े अच्छे से चलाया उन्हें, ताकि हम आगे से आगे देश को अच्छे से नेचुरोपैथी योग के बारे में अच्छे से जानकारी दे सके। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आगे आवाज़ बिल्कुल जाएगी, हमें आगे जाके पंचतत्वों में ही मिलना है। कहते हैं करो रोग निरोग। तो आप देख सकते हैं महिलाएं हैं वो महिलाएं, जैसे हम कहते हैं कि महिला किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है। आज महिला अपने नाम का लोहा मनवा रही है। तो मेरठ न्यूज जनता की आवाज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से अपने वर्क को करती रहें, समाज को और देश को सुंदर बनाती रहें और ऐसे लोगों को जागरूक करती रहें जो योगा क्लास नहीं देते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैंने आपका फर्क बता दिया। It's a small appeal to them. कर लेंगे हम। एक ही बात चलो आप जला दो। चलो कोई साथ में हाथ सभी पकड़ के रखना, प्रेस करके। ले जाओ।
सर ये टिकट करवाता है। फोटो में सर आप सबका लगा दो, लगा तो लगा दो, मेरे तो लगाओ ना। सामने जरा ऐसे ऐसे दिखा आओ बेटा हाँ ऐसे वाइस मिनिस्टर के मिनिस्ट्री के डायरेक्टर अभी आ रहे हैं, वो रास्ते में चल रहे हैं, तो उनका भी उस टाइम करते हुए फोटो। आप भी प्लीज आइए। मेट्रो के पास भटक गए थे रास्ता, दूसरी जगह पहुँच गए थे। मैम इधर देखिएगा। जी ओके। Let us take Lord's blessing through the prayer by Shweta Verma Singhal. Shweta ji, please आ जाइए। माँ सरस्वती सारे दे, माँ सरस्वती सारे दे, माँ सरस्वती सारे दे।
इसमें वो किया है जिसमें फर्स्ट हीरालाल मेमोरियल योगासन प्रतियोगिता भी आज से शुरू की है। तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी साहिबान का और बाकी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने आके यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया और यहाँ की मंच की शोभा बढ़ाई है। अभी विशेषकर मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा विनोद मिश्रा जी की। विनोद मिश्रा जी हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं, टीचिंग स्टाफ में भी हैं और इनके साथ में डॉक्टर पांडे जी आए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, एक्स डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। हमें आगे बढ़ाना है और सबको मतलब हेल्थ कॉन्शियस बनाना है, तो इससे अच्छी और कोई पैथी नहीं हो सकती है। तो इन 4 महानुभाव जो थे, जो ये अपने फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनका इतना हमारे पर मतलब हम उनके ऋणी हैं एकदम से। और Former head of the institution, Yoga Certification Board, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi. Sir, I would like you to come over the dais and grace our stage. It was not the end, students. A former advisor to the Government of India and Yoga Naturopathy, former head WHO Collaborative Center of Traditional Medicines, NDNIY, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi. So we are very honored to have you over here, and we are also deeply grateful that you took just tell them how to lead a life and how yoga helps. The government is duly organizing Naturopathy Day, but long back our institute started with the Natural Health Day. This day, the institute keep one day for the health and awareness, for creating happiness all around. Not only this, we also include the youngsters, and this time even the children were included. सबसे पहले मैं इस आयोजकों को चिकित्सा दिवस बहुत सालों से सरकार ने 2018 में चालू किया, लेकिन लोगों ने बहुत सालों से प्राकृतिक चिकित्सा को जीवित रखा। आज भी उनके फाउंडर के दिन पर एक दिन का आयोजन कर रहा है। 4 दिन पहले, जैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5 मिनट सुन लीजिए। बच्चे जो है 5 मिनट ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है? जैसे शांति सिंह ने मुझे बुलाया कि मैं मसूरी में दवाई, मुझे लजपत भवन और बहुत सारे पिछले 20 साल से दिल्ली में जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी योग इससे जुड़े हुए कई प्रेमियों का अनुभव है, उन लोगों के जिए हैं, जीवित रखने के लिए जो भी परिश्रम किया है। मैं अधिकार में था, अधिकार के बाद भी मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ। और कहीं आपका लिवर सर्विस मतलब है कि आहार संबंधित अनेक रोग आज प्रोमिनेंट में आ गए। पिछले 1 दशक में कहीं 3-4 एक दशक पहले ही मैंने बोला था कि आने वाले दिन में कैंसर बहुत खास ढंग से फैला है। 21 जून को हमने तय किया, वहाँ इट इज ए टोटल पैकेज, योगा टोटल पैकेज और होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग। यूएन का रेजोल्यूशन
उसने कहा कि योगा इज ए टोटल पैकेज फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग। होलिस्टिक हेल्थ में आपका शरीर भी आ जाती है, कि मन भी आ जाती है, बुद्धि भी आ जाती है। है जितनी प्रकृति है, तो प्रकृति माँ ने जब हमें पैदा किया तो हमारे स्वस्थ रहने की व्यवस्था तो उन्होंने उसी टाइम कर दी थी, लेकिन कालांतर में हम भटकते रहे और अलग अलग हमने क्या बोलूं मैं, केमिकल्स के पीछे या आधुनिक। कोविड के बारे में ज्यादा जानकारी थी, उन्हीं की ज्यादा तबीयत खराब हुई उस दौरान। जो जिन लोगों को कोविड का पता भी नहीं था वो उन्हें होके भी निपट गया, उन्हें पता भी नहीं चला। ऐसा हुआ ना उस दौरान। हमने भी एक प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि मैं रिसर्च से हूँ तो हर चीज को हम उसी हिसाब से देखते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करी है शरीर के ऊपर। उपवास एक शब्द आता है। कोई भी जानवर की तबीयत खराब होगी सबसे पहले वो खाना खाना छोड़ देता है। एक छोटे बच्चे को देख लो, उसकी तबीयत खराब होगी सबसे पहले वो खाना खाना छोड़ेगा। हम जबरदस्ती उसको खिलाते रहते, खा ले नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। 2-3 दिन अगर उपवास, एक दिन भी अगर जैसे ही फीवर आ रहा है और हम उपवास कर लें उस दिन का, नेक्स्ट दिन वो सब सही हो जाएगा। आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी टाइम इन मुद्राओं का अभ्यास आप कर सकते हैं। हृदय मुद्रा ने अगर आपको रात को किसी को गैस बनती है, रात को ऐसा होता है 1 बजे से 4 बजे तक के बीच का जो टाइम है ना, वो ऐसा ही होता है कि ज्यादातर जी घबरा रहा है या गैस बन रही है। आप ये थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए और लेफ्ट करवट सो जाइए हृदय मुद्रा बना के, आपको 15 मिनट में आराम आ जाएगा। ये हमने देखा है। तो आप इस मुद्रा का अभ्यास मुझे लगता है कि अगर करेंगे तो आप अपने दवाओं के खर्चे से तो कम से कम काफी हद तक बच जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं समय के साथ साथ 2 शब्द आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आजकल थायराइड की प्रॉब्लम्स हो रही है और डिश खिसक जाती है जैसे जो होती है, उसके लिए क्या ऑप्शन करना चाहिए? क्योंकि नई जनरेशन के बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं और नेचुरल चीजों से दूर होते जा रहे हैं, तो उनके लिए एक टिप हमारी ऑडियंस को भी। और देखिए, थायराइड की जो समस्या है उसके लिए खान पान पर नियंत्रण रखना बहुत अधिक आवश्यक है। आजकल छोटी छोटी एज में भी हम देख रहे हैं कि थायराइड के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपको ऐसा कोई भी आहार, देखो आहार और पानी पीने के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले उकड़ू बैठ के पानी पीना है। उकड़ू बैठ के इसलिए पीना है, इसके पीछे कोई बहुत विवाद का विषय है कि बैठ के ही क्यों पीना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। इसके पीछे देखो रीजन ये होता है कि रात भर से आपने कुछ खाया नहीं है, तो खाली हो गए हो आप अंदर से, और जो जगह खाली है उसका स्थान वायु ले लेती है। खाली कुछ होता ही नहीं है ना, एक्चुअली वायु है। तो वो जो वायु ऑलरेडी आपके पेट में है और ऊपर से आप खड़े होकर पानी पी लेंगे तो वो वायु निकल नहीं पाती और वो फिर अंदर जोड़ों में जाके एकत्रित होती है और आने वाले समय में जोड़ों के दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो हमें करना क्या है, जैसे इंडियन टॉयलेट में उकड़ू बैठते हैं वैसे बैठ के आप पानी पिए तो वो गैस निकलेगी, वो पास होगी। और उकड़ू बैठने से आंतों पर भी प्रेशर पड़ेगा जिससे कि मल निष्कासन की प्रक्रिया में तेजी आती है। फूड से जितना दूर रहें उतना ही स्वस्थ रहेंगे। आपने जितना कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं। मोमोज है, बिल्कुल बिल्कुल, नूडल्स है, पिज्जा है, अगर इनसे दूर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने ये सुना, शिशिर पोखरियाल, दीपक, साक्षी, राम कुमार सिंह, सोनीपत।
और हमारे इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ जिसने हमको मार्गदर्शन किया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें आगे बढ़ाया। एंजाइटी से लेके सुबह से लेके कुछ न करिए, आरंभ में अपनी पांचों उंगलियों को एक मिनट का समय दीजिए। 1 मिनट के लिए इसको, 1 मिनट के लिए इसको, 1 मिनट के क्रोध को, 1 मिनट की अपनी मानसिक शांति के लिए, और इसमें कॉन्फिडेंस हो गया है और उसी तरह सब खो गया है आपका। उसको बचाने के लिए यदि पंच शक्ति को जगा लीजिए। इन पंच शक्तियों के साथ ही आप अपने जीवन को सुखमय बना के रखिए। Right, first of all, Durgesh Talwar. Am I right, the surname? Donated 10,000 immediately. He is the old member, and just because of the children, ये वो है जिनको जब भी कहें हम एकदम से आ जाते हैं। So, how can we forget our strong member? विनोद बाबूकर जी, जो लगातार हमारे साथ खड़े रहिए और सारा ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कब क्या होना चाहिए, किसको कांटेक्ट करना चाहिए, सब इन्हीं के मार्गदर्शन में। तो जो गलतियां भी हुई ना, तो वो इधर भी है। And lately we came to know about a person who has been. Thank you, Colonel sir. I and you are a dedicated, disciplined, hard worker. Thank you so much, sir. He practices yoga at this age also. के बच्चों से सिर्फ एक ही गुजारिश है, अपील है कि कैन फूड जो प्लांट में बनता है उससे दूर रहें, जो प्लांट से मिलता है, प्लांट पौधों से, उसका सेवन करें। तो आगे की जितनी भी पीढ़ी है हमारी, जो भारत वर्षी, ये सबसे ऊपर होगी। एज इट इज, मोदी जी कहते हैं कि अगले 10 साल के अंदर एक थर्ड इकोनॉमी हो जाएगी। We will be on the top, अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। Ashwini has been working as a faculty member. He was a student. In 2010, he passed out, and later he devoted all his devotion towards the institute. मैं बार-बार ये सर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने समय से लोग जुड़े हुए हैं हमसे। Next name, you will never be surprised because he is our Yogacharya Kishan Kumar ji. इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये तालियों की जरूरत ही बता रही है कि इनकी डेडिकेशन, इनका हार्ड वर्क, he is the international champion. And above all, ladies and gentlemen, let me tell you, सर हमारे साथ शायद 97 से जुड़े हैं, 2003 से। So from since 2003 he has been dedicated as a student, as a faculty, and a strong fellow. Next we have Dr. Now we have Dr. M.K. Pandey ji. और हमारे इफ्नी इंस्टीट्यूट का
together again. Each one will get one. Next, I would like to take. Let us welcome with us रीता राजपाल। रीता जी आप हैं यहाँ पर? श्वेता वर्मा। It was a great opening. श्वेता जी इस कड़ी को यहाँ जोड़ने वाली मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को इस बड़े मंच से सम्मानित किया गया। सभी डॉक्टर्स का और सर का मैं बहुत तहे दिल से मांग करती हूँ क्योंकि इस मंच पे आना बहुत बड़ी बात है, अपने पेशेंट को बचाता है। और जिस तरह से मैम ने हर एक तरह से आपको समझाने की कोशिश करी है, तो मैं नई जनरेशन से नई यूथ से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसे नियमों का पालन करें जिससे आप स्वस्थ रहें और आपकी जो खान पान है वो आपके शरीर को लगे, क्योंकि हर मजहब में यही सिखाया जाता है कि आप लोग मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। आपका चैनल आपके हाथ में है। मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा जरूर से मेरा काम आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। पर्सन नगमा ने जिस तरह से कवरेज करने के तरीके इजाद किए हैं, खुद क्रिएट किए हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसे कैमरा के एंगल के को मैं देखूंगा, जरूर देखूंगा, लेकिन मेरी अनुमान के अनुसार कैमरा एंगल जिस तरह से उन्होंने लिया है, पूरे समारोह को उत्सव के रूप में बदल करके इन्होंने जिस तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वो बात करते करते इंटरव्यू लेना, कवरेज करना बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद। सर आपका आशीर्वाद चाहिए हमें क्योंकि आप हमारे सीनियर हैं और चाहते हैं कि हम भी तुम आगे बढ़ो, मुझसे वो भी मिल सकता है एनी टाइम किसी भी क्षेत्र में। अपना यूट्यूब चैनल चला रही, उसको आगे बढ़ाओ हर वक्त तुम्हारे साथ। लेकिन वो देना चाहता हूँ, जो मैंने बताया था ना, एंग्जाइटी अगर है तो इस अंगूठे को दबाओ, ठीक है। फियर अगर है तो इसको दबाओ, एंगर अगर बढ़ गया है, गुस्सा बहुत बढ़ गया तो इसको पकड़ के खत्म हो जाएगा। और डिप्रेशन आपका है, इस पृथ्वी तत्व को दबाओ, और इसको कॉन्फिडेंस लॉस हो गया तो आप इस उंगली को दबा के एक एक मिनट तक ठीक हो जाएगा। तो आप किसी साइड में अपने माध्यम से को जागरूक करना चाहे और बताना चाहे कि आपके शरीर में ही आपका इलाज है, क्या करके इन नियमों का पालन करें ताकि आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को धन्यवाद। आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आज आप यहाँ पर योग दिवस में आए और सभी को बहुत अच्छा आपने मान सम्मान दिया, बच्चों को हौसला बढ़ाया, अपनी वाणी से लोगों को जागरूक किया। क्या कहना चाहेंगे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से योग के बारे में? सबसे पहले अपना परिचय। मैं डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निकट पूर्व निर्देशक रहा, 18 साल तक मैंने काम किया। अभी मैं जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में योग और इंटीग्रेटिव मेडिसिन का डायरेक्टर और प्रोफेसर हूँ और पिछले 3.5 दशक से ज़्यादा मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ जो प्राकृतिक दिवस का जो मनाया गया उसके जरिए अनेक कॉम्पिटिशन्स और कुछ लेक्चर्स वगैरह करके जो प्राकृतिक चिकित्सा का
और योग के बारे में जागरूकता जो बढ़ावा देने के लिए जो काम किया है, मैं इस आयोजन को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरा ये आजकल हमने जीवन शैली के बारे में बात करते हैं, विशेष तौर पर आजकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है और बहुत सारी चीज़ें हमने जोमोट आ गया, सारे आ गया, बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं। इसके हिसाब से हमारा शरीर पर और मन पर और सोशल रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। बिल्कुल। सो इसके ज़रिए हमने यांत्रिक जीवन हो गया, हमारा जो लाइफ है इट जस्ट बिकम मैकेनिकल। सो उसमें जो हमने जिया है बचपन में, माँ बाप का प्यार, शिक्षकों जो संस्कार थे वो आज बच्चे कहीं छोड़ रहे हैं और पूरा हो गया। नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, जो जंक फूड होते हैं जिससे हानि पहुंचती है शरीर को, और बच्चे जो माँ बाप कहते हैं उसको मानते नहीं है। और इस मंच से यही बड़ा मैसेज गया है कि आप नई चीज़ों के साथ नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जुड़े, ताकि आपकी सेहत और आपका जो मन है वो सुंदर और खूबसूरत बना रहे। इस मंच का मतलब यही है कि आप नेचुरल चीज़ों के साथ रहेंगे तो आप भी खूबसूरत रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसी विषय पर हमने काफ़ी डॉक्टरों से मालूमात करी कि आखिर इंसान को किस तरह से अपनी जीवन शैली बितानी चाहिए। तो काफ़ी डॉक्टरों ने इस जीवन शैली के बारे में मेरठ की जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करा और सर ने सभी को सम्मानित किया। भरे मन से मेरठ की जनता की आवाज़ की नगमा को भी सम्मानित किया। लास्ट क्वेश्चन सर, हम आपके नीचे आपको कैसा लगा? नहीं, जरूर है कि हमने जीवन शैली पर ज़्यादा ध्यान दिया। प्राकृतिक जीवन का पद्धति है आज अपने का समय आ गया। योग अभ्यास और हमारा जो पारंपरिक सामाजिक मूल्य है उनको बरकरार रखने का आज जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम को बार बार आयोजित करके युवा पीढ़ियों को मार्गदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और यहाँ बोलते हुए मुझे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बीइंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उस टाइम में, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर थे, वो भी नेचुरोपैथी में बहुत ज़्यादा वो थे और हमारे ही स्टूडेंट्स वहाँ पे जा कर के उनको वो देते थे। इसी तरीके से जो थे, ये सबको ही पता है कि हमने वाजपेयी साहब के साथ में डॉक्टर सुनील तिवारी जो कि हमारे फैकल्टी मेंबर एक्चुअली जिन्होंने हमें पढ़ाया है, डॉक्टर हिरलाल जी ने पढ़ाया, वो उनकी अभी भी मतलब जब तक वो रहे तब तक वो उनके साथ में वो थी उनके उसमें, और अमेरिकन मोदी जी के साथ में। यानी हमारा यहाँ से कब से जुड़े हुए हैं? फिर उसके बाद उन्होंने 2003 से जुड़े हैं। कितने बच्चों को आपने अभी तक योगा सिखाया? के पानी से स्नान करना, नीम का पेस्ट उससे पहले वैसे मैं योगा से कर रहा हूँ, मुल्तानी मिट्टी के साथ लगाना। साल से उसके बाद करवाना भी चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? कृष्ण जी। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ जी से। कैसा लगा आज आपको सम्मानित किया गया और एक मंच में आपने बच्चों को सिखाया? बहुत बढ़िया लगा। मैं अपनी बात 5 मिनट के लिए भी पर कल्याण मंत्र से शुरू करूंगी। आप 2 मिनट के लिए प्लीज करबद्ध होकर कल्याण मंत्र मेरे साथ बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरा कार्यक्रम मैंने शुरू से एंड तक कवर किया, हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाने की कोशिश करी। देखना ये है कि अब लोग कितनी इस बात पर मान रखते हैं। जो तो कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए, काफ़ी लोगों को, काफ़ी डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया, मगर सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ थी कि नई जनरेशन को ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ना जो हानिकारक नहीं हो बल्कि आपके सेहत के साथ और भी खूबसूरत काम कर सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं हरी सब्जियाँ हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। हमें प्रकृति से जुड़ने के बाद हमें नेचुरल चीज़ आती है, क्वालिटी आती है, मगर आज कहीं ना कहीं बच्चे जंक फूड, भटूरे, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिससे उन्हें हानि होती है, वो डॉक्टर तक जाते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ होता है, बुखार भी आता है, तो आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको शुरू से एंड तक दिखाई और कोशिश करते रहेंगे कि ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के साथ आपको जोड़ते रहें। तो देखते रहें मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। नगमा के साथ आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जनता को आगे करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। जय हिंद।